हम आपको एक क्रांतिकारी फैसले के बारे में बताते हैं जिससे जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों की तकदीर बदलने वाली है। खास तौर पर उन लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं जिन्होंने आजादी के वक्त विस्थापन का दर्द सहा है, जो विस्थापित हो गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में बसने के बाद भी उन्हें पिछले 73 वर्षों से कोई अधिकार नहीं दिए गए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राज्य का स्थायी निवासी तय करने के लिए नए नियम बना दिए हैं। इसके मुताबिक पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए शरणार्थी, वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समुदाय के लोग और ऐसे सभी लोग जो वर्षों से जम्मू कश्मीर में रहते हुए भी अब तक वहां के स्थायी निवासी नहीं माने गए, उन सभी लोगों को स्थायी निवासी का दर्जा मिल जाएगा। ऐसे लोगों की संख्या करीब 2 लाख है जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट न होने की वजह से उन्हें ना तो राज्य सरकार में नौकरी मिलती थी, ना ही उन्हें पंचायत में वोट करने का अधिकार मिलता था, लेकिन अब उन्हें ये सब अधिकार मिलेंगे। इसके अलावा ऐसे लोग भी राज्य की नागरिकता ले सकेंगे जिनके परिवार 1947 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से यहाँ आए थे, लेकिन उन्हें तब कश्मीर में बसने नहीं दिया गया और उसके बाद ये लोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों में जाकर बस गए थे। ऐसे करीब 1 लाख लोग हैं। यही नहीं, जम्मू कश्मीर से विस्थापित हुए ऐसे लोग जो देश के अलग अलग हिस्सों में बस गए, जिनमें खास तौर पर कश्मीरी पंडित शामिल हैं, उन लोगों में अगर कोई जम्मू कश्मीर में रिलीफ कमिश्नर के पास रजिस्टर्ड नहीं है तो वो भी स्थायी निवासी होने के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि ऐसे लोगों को ये सबूत देना होगा कि उनकी प्रॉपर्टी जम्मू कश्मीर में थी या फिर मतदाता सूची में उनका नाम किसी जमाने में था या फिर उन्होंने जम्मू कश्मीर में कभी नौकरी की थी। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर की वो बेटियां जिन्होंने राज्य से बाहर शादी कर ली थी और जिसकी वजह से उनकी नागरिकता छीन ली जाती थी, अब ऐसी महिलाओं और उनके बच्चों को भी राज्य का स्थायी नागरिक होने का अधिकार मिल जाएगा। स्थायी निवासी की पहचान के लिए नए नियमों के तहत वो सभी लोग जो 15 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं या फिर उनके बच्चों ने जम्मू कश्मीर में 7 वर्ष तक पढ़ाई की है और वहां 10वीं या 12वीं क्लास की परीक्षा दी है, वो सभी स्थायी निवासी बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी, बैंक में काम करने वाले लोग, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अधिकारी और कर्मचारी, सरकारी कंपनियों के वो सभी कर्मचारी जिन्होंने 10 साल से ज्यादा समय तक जम्मू कश्मीर में काम किया है, ऐसे लोगों के बच्चे भी राज्य का स्थायी निवासी होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने स्थायी निवासी का सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया है, यानी आवेदन करने के 15 दिन में स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। नियम में यह भी है कि अगर किसी अधिकारी ने तय समय के अंदर स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं किया तो फिर उसकी तनख्वाह से 50,000 रुपए काट लिए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल को लागू करने का हम स्वागत करते हैं। जब आर्टिकल 370 समाप्त हुआ, 35A गया, तो जम्मू कश्मीर में जो विरोधी पक्ष के लोग थे जो इन कानूनों के हक में थे, उन्होंने बहुत सा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की कि आपकी जम्मू कश्मीर के लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, यहाँ की जमीन चली जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से केंद्र ने 15 साल में जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर में रहता है तो उसको पूरा हक है यहाँ पर बसने का, यहाँ के सारे जो अधिकार हैं उनको प्राप्त करने का। ये बहुत ही अच्छा कानून केंद्र ने बनाया है। इससे जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग हैं उनके भी हितों का संरक्षण होगा और ऐसे भी लोग हैं जैसे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हैं, वाल्मीकिज हैं, कुछ ऐसे गुरखाज हैं जो जम्मू कश्मीर में कई सालों से रह रहे हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जो यहाँ पर नौकरी करते हैं और लगातार जम्मू कश्मीर के यहाँ पर रहे हैं, उनके बच्चों को भी इसका अधिकार मिलेगा। तो इसमें नेशनल इंटरेस्ट और जो स्थानीय लोगों के जो इंटरेस्ट है, दोनों को मद्देनजर रखते हुए ये कानून पास हुआ है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने वाले फैसले ने अलगाववादी सोच को सबसे गहरी चोट दी थी। इसके बाद अब स्थायी निवासी के नियमों में बदलाव से इन लोगों को दूसरी बड़ी चोट मिली है। जो अलगाववादी हैं वो
आज बड़े परेशान हैं। कश्मीर में पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वाले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो या फिर पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दल हो, ये कह रहे हैं कि नए नियम से जम्मू कश्मीर की आबादी बदलने की कोशिश हो जाएगी, डेमोग्राफी बदल जाएगी। पाकिस्तान भी यही भाषा बोलता है। हैरानी की बात यह है कि इन पार्टियों ने खुद वर्षों तक यही काम किया और आज इन्हें लाखों लोगों को उनका हक मिल जाने से भी परेशानी हो रही है। आपने ये भी देखा होगा कि धारा 370 हटने से पहले ये इस तरह के जो फैसले हैं उनके बारे में सोचना, कल्पना करना भी मुश्किल था, लेकिन अब ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसलिए हमारी आप सबसे अपील है, वो सारे लोग जो जम्मू कश्मीर के निवासी रहे हों कभी, वो अब वापस जा सकते हैं। आप वहां जाइए, वहां बस जाइए, अपने मकान बनाइए, रोजगार के नए मौके तलाशिए, व्यवसाय कीजिए।